राजधानी दिल्ली में महिला सशक्तिकरण के लिए दिल्ली सरकार ने महिलाओं को फ्री बस सर्विस देने का काम किया, लेकिन इसके बाद भी दिल्ली की बसों में सफर करने वाली महिलाएं आए दिन डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं, कुछ परेशानियां फेस करती हैं। जब वो किसी बस में जाती हैं तो उन्हें इस नज़र से देखा जाता है कि वो फ्री में बस का सफर कर रही हैं। ड्राइवर कभी उनके लिए गाड़ी नहीं रोकते हैं। जो साथ में मेल पैसेंजर होते हैं वो उन्हें अलग नज़रों से देखते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं। महिलाओं से जानते हैं कि उनकी परेशानियां क्या हैं दिल्ली की बसों में। अच्छा, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करते हैं? हम नेप्स राय से रहते हैं। मेरा नाम कमलेश है। जैसे हमें मार्केट जाना होता है, साकेत से मदनगिर बस ट्रैवल करना पड़ता है, तो रोज जब भी सीट भी नहीं मिलती है, खड़े खड़े जाना पड़ता है। सामान भी जैसे मार्केट से लेके आते हैं, फिर भी कोई सीट नहीं देते हैं। कहते हैं आप अभी आइए तो आप खड़े रहो। महिलाओं के लिए कुछ सीटें तो आरक्षित हैं बसों में। वो मर्द उठते ही नहीं है, बैठे रहते हैं। जो आप कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करते हैं और आपने क्या परेशानियां देखी हैं दिल्ली की बसों में सफर करते हुए? मैं नई दिल्ली से ट्रैवल करती हूँ सीमापुरी के लिए, और भी जगह जाती हूँ। तो यही सब होता है कि बदतमीजी करते हैं ड्राइवर, कंडक्टर, बहुत सारे होते हैं। क्या बोलते क्या है अक्सर? गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, बदतमीजियाँ करते हैं, चिल्लाते हैं। अगर कोई बात कहते हैं तो टिकट्स के लिए बोलते हैं तो उसमें भी बदतमीजी करते हैं कि तुम आगे क्यों नहीं लेते हो, अपने आप लो आगे। खुद खड़ा होना पड़ता है इतनी भीड़ में, आगे से पीछे जाकर कंडक्टर सीट पे जाकर बोलना पड़ता है उनको जब वो टिकट्स देते हैं। तो कभी आपने ये नहीं बोला कि जो टिकट है, दिल्ली की जो बस सेवा है वो सरकार की तरफ से हमारे लिए फ्री की गई है? फ्री की गई है, लेकिन उसके लिए भी ना गलत गलत कमेंट्स बोलते हैं कि ऑटो कर लो, ये कर लो, बाहर से जाओ, ऐसे मत जाओ। फिर बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं बस से उतरते टाइम, चढ़ते टाइम। अच्छा, आप कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करती हैं दिल्ली में? कितने लगातार सफर करती हैं आप दिल्ली की बसों से? जी, हम करते हैं क्योंकि हमारा भाटी हम जाते आते रहते हैं। जो हमारा भाटी में एक छोटा सा घर है जहाँ पे हम अभी तो हम किराए पे रह रहे हैं बच्चों के पढ़ाई के चक्कर में, तो हम वहाँ जाते हैं। क्या परेशानियाँ आपने देखी हैं दिल्ली की बसों में? बहुत परेशानियाँ है क्योंकि वहाँ से लाडो सराय तक तो बस मिल भी जाती है, लेकिन वहाँ के लिए बसें नहीं मिलती। अगर हम घंटों खड़े होते हैं तब जाके बस मिलती, और मिलती भी है तो भरी हुई बस होती है या जेंट्स सब सारे बैठे होते, लेडीज की जगह नहीं होती। तो मुझे ना बाद में लास्ट में हमें बहुत मुसीबतों के साथ हमें ग्रामीण सेवा करना पड़ता है, जिससे हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं। बड़ी मुश्किल होती है, बस में बहुत सारी दिक्कत होती है क्योंकि अगर महिला खड़ी है और आदमी लोग बैठा है तो ये सब सिस्टम है बसों में। और बसों में ये भी है कि जो मतलब कोई कहते हैं कि सिर्फ महिला का सम्मान करो, लेकिन वो सम्मान नहीं मिलता जो उनको मिलना चाहिए, क्योंकि उनको सीट नहीं मिलती, बहुत दिक्कत होती है। आपकी क्या समस्या है? हाँ, मेरी समस्या यह है, जैसे मैं साकेत से बॉर्डर तक जाती हूँ, घर जाना होता है या मार्केट के लिए काम पे भी जाना होता है, मदनगिरी हो गया, मालवीय नगर हो गया, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। एक तो बस नहीं रोकते हैं, और जो ब्लू कलर की बस है उससे मुझे ये शिकायत थी। मुझे बदरपुर बॉर्डर जाना था तो उसने मुझे बोला, क्योंकि सरकार ने तो बोला कि सारी बसेस फ्री हैं, लेकिन वो ब्लू बस वाला का जो कंडक्टर था वो मुझसे बोला कि अगर आपको पैसे दोगे तो ही आप ऊपर आओगे। दिल्ली की सारी बसें फ्री हैं, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक बस फ्री नहीं है। लेकिन उन्होंने मेरे से लिए पैसे। अब वो मुझे इतना तो नहीं नॉलेज है कि इन सब बातों के बारे में, कि इतना पता था कि दिल्ली को बसेस दी हैं महिलाओं के लिए फ्री, लेकिन उसमें मैंने उसको टिकट दिया। फिर मेरे साथ बच्चे थे, फिर मैंने सोचा कि क्योंकि बस जल्दी से आ नहीं रही थी, बस क्योंकि काफी लेट में आती है, आधे घंटे में, 1 घंटे में, तो मुझे मजबूरन उसको टिकट लेना पड़ा, पैसे देने पड़े। और उसमें मेरे साथ इतना मतलब हादसा भी ये हुआ क्योंकि सेफ्टी तो बिल्कुल नहीं है। मेरे साथ छोटा बच्चा था, मेरी बेटी थी, मैंने दोनों को तो सीट पे बैठा दिया। अब एक ही सीट मिलती है मेरे को मेरे बच्चे के साथ, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ एक ही सीट देते हैं, 2-2 सीट कोई नहीं देता है। तो उसमें क्या हुआ, मेरा जो ये पर्स था इसमें से मेरा छोटा पर्स चुरा लिया गया। उसमें मेरा आधार कार्ड, पेटीएम। दिल्ली की बसों में सेफ्टी बिल्कुल, और कंडक्टर जो है वो पैसे भी ले रहे, बस सेवा फ्री होने के बावजूद। दिल्ली की जो वर्किंग महिलाएं हैं वो तो दिल्ली के बसों से ट्रैवल करती हैं, लेकिन जो दिल्ली में पढ़ने वाली लड़कियां हैं, कॉलेज जाती हैं, वो भी दिल्ली की बस सेवा का इस्तेमाल करती हैं अपने आने जाने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। आप कौन से कॉलेज से हैं? CVS। अच्छा, आप दिल्ली जो दिल्ली की बस है उससे, DTC की बस है उससे लगातार ट्रैवल करती हैं? हाँ जी। क्या परेशानियां आपने महसूस की हैं दिल्ली की बसों में ट्रैवल?
बस से रिलेटेड तो एक ये है कि कैलाश कॉलोनी से डायरेक्ट साकेत के लिए कोई बस है नहीं, तो नेहरू प्लेस से घूम के जाना पड़ता है, तो 1.5 घंटा वहीं पे लग जाता है। पर जो रूट है वो सिर्फ 20 या 25 मिनट का है अगर डायरेक्ट बस होती तो, और बाकी तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। आपने क्या प्रॉब्लम फेस की है? मेरे को तो यही प्रॉब्लम हुई है, मतलब मोस्टली कि जैसे जो लोग होते हैं, आदमी लोग होते हैं, वो थोड़ा टची हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे भीड़ होती है ना थोड़ी ज्यादा। तो वो चीज है। दिल्ली सरकार ने जो दिल्ली की नई बसें हैं उसमें एक मार्शल बैठाया है ताकि वो इंश्योर कर सके जो जितने भी पैसेंजर्स हैं उनकी सेफ्टी इंश्योर कर सके। क्या ऐसा हो नहीं रहा है? नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। मैंने खुद नोट करा है क्योंकि भीड़ होती है ना, तो उस टाइम जो अंकल होते हैं या फिर जो पुलिस वाले होते हैं वो लोग भी मुझे लगता नहीं कि इतना देख पाते होंगे क्योंकि भीड़ इतनी होती है और लोग आते हैं जाते हैं, तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, आपने क्या परेशानियां महसूस की हैं जब आप दिल्ली की बसों में ट्रैवल किया है? क्या आपके साथ किसी ने बदतमीजी की है या फिर पैसेंजर वो कंडक्टर और ड्राइवर की तरफ से? बदतमीजी तो नहीं की है, लेकिन धक्का धुक्की इतना होता है कि एक बार मैं गिर गई थी, मेरा एक्सीडेंट भी हो रखा है। मैं बस से अचानक गिर गई थी बहुत ज़्यादा। और ना मैं द्वारका से कमला नेहरू कॉलेज आती हूँ और मुझे 1.5 घंटा खड़ा रहना पड़ता है बस स्टॉप में, और प्रॉपर बस स्टॉप नहीं बना हुआ है, बस पैम्पलेट लगा हुआ है और उसकी ना सर्विस भी बहुत ज़्यादा है। मैं 3 बसें बदल के रोज़ कॉलेज आती हूँ, क्लासेस मिस हो जाती है, बस टाइम पे नहीं आती है, ऐसे होता है। अच्छा, कहा जाता है कि रात को दिल्ली में ट्रैवल करना अनसेफ है। आपने क्या रात को ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करी है? हाँ, जैसे कि मैं फिलहाल पढ़ाई के साथ साथ मैं जॉब भी करती हूँ, तो मुझे अपनी घर से मैं जाती हूँ जसोला अपोलो, तो मेरी छुट्टी वहाँ से होती है 7 बजे 8 बजे ऐसे कुछ होती है, और वहाँ पर मुझे बस मिलती नहीं है, तो काफ़ी देर तक वेट करना पड़ जाता है, अंधेरा हो जाता है, लोग काफ़ी भीड़ होती है वहाँ पर, और फिर जब बस में चढ़ भी जाती हूँ तो फिर जगह नहीं मिलता, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे। अच्छा, जो महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें होती हैं उन पे भी आदमी लोग बैठे होते हैं? हाँ, उसमें भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, जब हम उनको कहते हैं कि आप प्लीज ये लेडीज सीट है तो आप उठ जाइए, कहते हैं कि तो क्या हो गया, हम बैठ नहीं सकते कि तुम लेडीज लोगों के लिए सब कुछ बनती है क्या? वो सीधा आर्गुमेंट करने लग जाते हैं, फिर हम तो कुछ कहते भी नहीं है, फिर और बातें बढ़ जाती, लड़ाई हो जाती, फिर हम अकेले भी होते हैं, तो जो वहाँ पे मार्शल होते हैं हम उनको भी कहते हैं कि आप जरा उनको बताइए कि ये लेडीज सीट है तो आप उनको उठाइए। और जो कुछ ऐसे लोग होती है जैसे कि फीमेल लोग जिनकी बेबी हाथ में होता है, तो उनको भी बैठने के लिए नहीं देते, वो भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप खड़े हो जाइए, फिर आपको सीट चाहिए तो आप ऑटो कर लो। क्या सिर्फ फ्री टिकट करना काफी नहीं है, और भी पैमाने हैं जिसमें महिलाओं को और सशक्तिकरण के लिए और फैसले लेने चाहिए? जैसे जो ड्राइवर है या फिर जो कंडक्टर है वो महिला होनी चाहिए, महिलाओं के लिए अलग से बसें भी चलानी चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने रात में कहा, तो बेसिकली मैं रात में अवॉइड करती हूँ क्योंकि रात में प्रॉब्लम है कि बस ज़्यादा नहीं आती है, नहीं मिलती है, और अगर मिलती भी है ना तो जो लेडीज़ जो सीट है वो पूरे पैक रहते हैं और कोई उठता भी नहीं है कि हाँ लेडीज़ हैं तो हम खाली कर दे सीट। तो ये सारी प्रॉब्लम ना कि ओनली बस में बल्कि मेट्रो में भी है। जो लेडीज़ के लिए सीट होती है जेंट्स वाले में, तो उसमें भी है ना कि सारे जेंट्स बैठे रहते हैं, तो वो हटते नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमारी जो सीट हमें जो रिजर्व गवर्नमेंट की तरफ से मिली है तो वो भी हमें नहीं मिलती है। तो दिल्ली की जो बसें हैं उनमें फ्री सेवा तो सरकार ने लागू की है, लेकिन महिलाओं को इन फ्री सेवा के बावजूद भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ड्राइवर कंडक्टर जो हैं वो बसें नहीं रोकते हैं, महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीटें हैं होती हैं वो उन्हें नहीं दी जाती हैं। डीटीसी की बसों में जो मार्शल तैनात किए गए हैं वो महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं करते।